वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मंथ ऑफ जून के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। तो इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी हैं जो हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला है कि व्हाट डज़ नेटो स्टैंड्स फॉर। नेटो किसका अब्रीविएशन है? नेटो इज़ एन एक्रोनीम फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ब्रसल्स में, बेल्जियम का सिटी है। तो इसमें कितने कंट्रीज़ जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं? 30 कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये 4 अप्रैल 1949 को, तो जिसके अंदर स्वेत आर्मीज़ थी। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के लोग थे वर्ल्ड वार 2 के बाद। इसके ओरिजिनल मेंबर्स जो हैं वो हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये नेटो के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेटो के हवाले से हैं। इसके बाद विच इज़ द 20th यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी फ्राम 2023। कौन सा कंट्री है दुनिया का 20वां यूरोपीय कंट्री जिसने यूरो करेंसी को लॉन्च करना है? क्रोशिया। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड फुजियान। तो ये कौन सा कंट्री है जो अपना एडवांस्ड एयरक्राफ्ट लॉन्च करेगा फुजियन के नाम से? चाइना। विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड अ प्लान टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस। स्पेस के अंदर किस कंट्री ने प्लान किया कि सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो वो है इसका करेक्ट ऑप्शन टी है। विच कंट्री विल मेक फुटबॉल फॉर फीफा 2020। वो कौन सा मुल्क है जो फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में होना है नवंबर में? तो इसमें फुटबॉल जो कंट्री बनाएगा वो पाकिस्तान है। हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2020। 64 मैचेस खेले जाएंगे। तो फिशर रेजिडेंशियल प्लेस है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन की, उसको क्या कहते हैं? मारिंस्की पैलेस कहते हैं उसको। इसके अलावा और भी करंट अफेयर हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट जिसके हवाले से, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के हवाले से मतलब ये है हमारे पास ड्यूरेंट लाइन है। तो ड्यूरेंट लाइन क्या है? बॉर्डर लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इसके अलावा ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 12 नवंबर 1893। ड्यूरेंट लाइन 12 नवंबर 1893। लेंथ इसकी कितनी है? 2611 किलोमीटर या 2611 किलोमीटर न्यू पॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंग। तो इसको किस बंदे ने इस्टेब्लिश करवाया था? मोर्टिमर ड्यूरेंट का बंदा था जिसने इसको मुतारफ़ करवाया, और दूसरा मुसलमान था अब्दुर्रहमान ख़ान। इसके बाद यूनाइटेड नेशन के बेसिक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज़ होती है यूनाइटेड जनरल असम्बली। यूनाइटेड जनरल असम्बली। उसके बाद यूनाइटेड सेक्रेटरी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल होता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तकरीबन इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं, ये जो है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी, ये किसको स्टैंड करता है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये सबसे पहले कब बनाई गई? 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ने इसका इफ्तिताह किया था। इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी कराची में। इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इसके वो जाहिद हुसैन खान थे। उसके बाद जो करंट गवर्नर हैं डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद हैं, और इनका नंबर कौन सा? 21। करंट गवर्नर करंट जो पुराने हैं ये पूछा जा सकता है। करंट जो हैं वो डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद हैं और इनका कौन सा नंबर है? 21। और हमजा शहबाज का भी जो प्राइम मिनिस्टर का नंबर है वो भी 21 ही है। इसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल वो भी जाहिद हुसैन खान साहब ही हैं। इसके बाद 20 जो इससे पहले थे डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद से पहले वो रज़ा बाकर थे, और रज़ा बाकर से पहले जो थे वो 19th गवर्नर जनरल वो तारक बाजवा साहब थे, जिन्होंने इसको जो इसके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इसके बाद इंटरनेशनल डेज़ हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। इंटरनेशनल पोलियो डे, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर। और इसके बाद इंटरनेशनल रहीनो डे, रहीनो कहते हैं मंकी डे, 22 सितंबर। और इंटरनेशनल वाटर डे जो है 22 मार्च को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो कीप इन टच विद दिस चैनल एंड गेट
all information about PPSC and CSS exam and every kind of CSS exam and every kind of competitive exam.